यानी हम चीजों की अदला बदली कर सकें। तो ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, वॉल्यूम का रोल एल्वेलाई से नहीं है। कितना वॉल्यूम आप अंदर ले सकते हैं ये किसी अन्य बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने लंग्स का वॉल्यूम कितना घटा या बढ़ा पाते हैं। तो यस, आंसर हमको मिल चुका है कि लंग एल्वेलाई इतने ज्यादा क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज, यानी अगर आप अपने इस सिस्टम को देख पाए, यस फिर से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखें तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में दो पार्ट पाया जाता है। यस, एक ये वाला पार्ट जो है इसे हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। दिस इज कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन। दूसरा वाला जो पार्ट ये वाला पाया जाता है जिसमें एल्वेलाई होते हैं, इसे हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। रेस्पिरेटरी जोन यानी हमारे लंग्स के अंदर टोटल जो हिस्सा है वो दो हिस्सों में बटेगा। इस कंडक्टिंग जोन में वो पार्ट पाया जाता है जिसमें एल्वेलाई नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जाना एल्वेलाई इज द पार्ट फॉर द गैसेज एक्सचेंज, और रेस्पिरेटरी जोन वो होता है जहां एल्वेलाई पाए जाते हैं। तो हम गैसेज एक्सचेंज यही करते हैं, यानी इट इज द प्लेस ऑफ गैस एक्सचेंज। और इनका काम क्या होता है, चूंकि कंडक्टिंग जोन में एल्वेलाई नहीं है इसलिए गैसेज एक्सचेंज तो संभव ही नहीं है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो एयर आपने ली है उसको फिल्टर करना। कैसे फिल्टर करना, हमारे इस कंडक्टिंग जोन में म्यूकस है, सीलिया है, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो खराब चीजों को अंदर जाने से रोक देती हैं। दूसरा ह्यूमिडिफाइज यानी मॉइस्चन करती हैं, क्योंकि अंदर म्यूकस की पूरी लेयर है। तो इस वजह से हवा जब आपके इस ट्रैक से गुजरती है तो वो नम हो जाती है। और अगला काम है टू ब्रिंग इट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हवा का तापमान कम या ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही हम इंस्पायर करेंगे कंडक्टिंग जोन से हमारे गुजरेगा तो वो हमारे शरीर के तापमान के बराबर लगभग हो जाएगी। ये कंडक्टिंग जोन का पार्ट है। अब सवाल पढ़ लीजिए। थोड़ा वक्त हम जरूर लेते हैं आपके क्वेश्चन के साथ, लेकिन हम क्वेश्चन की बुनियाद को भी सिखाना चाहते हैं कि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको एक तरह से रिवाइज हो जाए। फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन इज क्लियर द फॉरेन पार्टिकल, जिसको हमने बोला फिल्टर करना, ह्यूमिडिफाई द एटमॉस्फेरिक एयर, ये भी ठीक लग रहा है, ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। अरे वाह, ये तो तीनों सही हो गए। तो फिर आंसर ऑल ऑफ दी अबव। थोड़ा पेशेंस रखिएगा तब आप सवाल को बेहतर कर पाएंगे, सिली मिस्टेक्स कम से कम। अब अगर इसी जगह रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम रेस्पिरेटरी जोन की बात करते, एक्सचेंज जोन की बात करते, तो उनमें ये फंक्शन नहीं होते। वहां फंक्शन क्या होता, वहां हम गैसेस एक्सचेंज कर पाते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज स्टेप्स इन ऑर्डर फॉर इंस्पायरेशन। रेस्पिरेशन में दो स्टेप हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो जब आप इंस्पायरेशन करोगे, यस, जब आप इंस्पायरेशन करेंगे, क्योंकि सांस अंदर लेंगे तो कौन कौन सी प्रक्रिया होगी वो जानिए। देखिए ये हमारा लंग है, दिस, जो सीधे एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, लंग्स को हमारे एक थोरेसिक कैविटी में रख दिया, यानी एक बक्से में रख दिया। ये हमारी थोरेसिक कैविटी। तो आपके अंदर, क्योंकि लंग्स मस्कुलर नहीं है, हवा फेफड़े के अंदर भरनी है, लंग्स को हम पल्मोन कहते हैं, पल्मोनरी।
तो वी आर नॉट एबल टू ऑल्टर द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डायरेक्टली, यानी हम चाहें तो लंग्स का वॉल्यूम घटा बढ़ा लें डायरेक्टली, ये संभव नहीं। तो ईश्वर ने क्या किया कि सर इस थोरेसिक कैविटी को, ये थोरेसिक कैविटी ये रहा, और ये रहा हमारा पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी यानी लंग्स की कैविटी। तो हमारे लंग्स हमारी थोरेसिक कैविटी में यानी इसके अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि अगर हम थोरेसिक कैविटी में कोई भी परिवर्तन करें, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द लंग्स। यानी अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दें तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा दें तो लंग्स का वॉल्यूम घट जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीच में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, जो लंग्स और थोरेसिक कैविटी के बीच वाला हिस्सा है, इसका प्रेशर और वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहने का प्रयास करता है। मींस जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये जो बीच का हिस्सा है इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, लेकिन उसे तो रखना कांस्टेंट है। तो वो कब संभव होगा? जब लंग्स भी उसी अनुपात में बढ़ जाए, यानी थोरेसिक कैविटी जितना बढ़े उतना ही लंग्स बढ़ जाए, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और हवा अंदर आ जाएगी। ये बुनियाद है इंस्पिरेशन की। यानी हम फिर से सुन लें, लंग्स हमारी थोरेसिक कैविटी में इस प्रकार से अरेंज हैं कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम थोड़ा सा भी अगर आप बढ़ा दें तो आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और हवा अंदर आ जाएगी। हमें यही देखना है, क्योंकि बात इंस्पिरेशन की हुई है। दिस वन, हवा अंदर आने के लिए जरूरी होगा लंग्स का प्रेशर कम हो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटे, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़े। यानी हमें सारी मेहनत करनी है थोरेसिक कैविटी को लेकर। हमें थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है, पल्मोनरी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा और हवा अंदर आ जाएगी। अब थोरेसिक कैविटी को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक है फ्रीनिक मसल, आप शायद अवेयर हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। फ्रेनिक मसल और इंटरकॉस्टल मसल दो होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। नॉर्मल ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का कोई रोल नहीं होता, नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सटर्नल का रोल होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बस कहीं ढूंढ लीजिए, जैसे लिखा एयर इज इंस्पायर्ड, इंक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी, इंक्रीज इन द पल्मोनरी कैविटी एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, यानी 4 नंबर स्टेप सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल रिब्स के बीच में पाई जाती है, फ्रेनिक मसल हमारी थोरेसिक कैविटी और डायाफ्राम के बीच में पाई जाती है। नॉर्मली डोम शेप होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फ्लैट हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप ये, जैसे ही आप ये 4 नंबर स्टेप करोगे, यानी फ्रेनिक मसल और इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तुरंत आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी थोरेसिक कैविटी यानी 2 नंबर स्टेप आना चाहिए। थोरेसिक कैविटी में जैसा होगा परिवर्तन वैसा ही अभी आपने देखा पल्मोनरी कैविटी में होगा, तो यस इसके बाद नंबर 3 होना चाहिए। और पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो पल्मोनरी कैविटी के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। बॉयल्स लॉ, सिंपल केमिस्ट्री तो इतनी पढ़ी है ना। तो इसका जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, तो अब आपके एटमॉस्फेयर से प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया, हवा अंदर आ जाएगी एंड दैट इज 1 दिस। यानी चौथा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तीसरा, और यस ऑप्शन इज डी। हमने इस सवाल में आपका वक्त ज्यादा लिया, एग्रीड। कुछ लोग बुरा भी लग रहा होगा, सच में बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आप में से कई लोग सिर्फ इसलिए बैठे हो तो क्या आंसर पता। लेकिन मैं हमेशा ये अपने
क्वेश्चंस में क्लास में ये कहता हूँ